तुम देखते हो आज के समय में भौतिक उन्नति के बावजूद आखिर मनुष्य परेशान क्यों है? कौन सा साधन भौतिक उन्नति को मानव उपयोगी बना सकता है? तुमने देखा होगा आज का इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है। उनके मुल्कों के पास, साइंसदानों के पास आज बहुत भौतिक शक्तियां आ गई है। पर ये सारी शक्तियाँ किस तरफ लग रही है, यह हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। देखने में आता है कि जिन शक्तियों में कुछ तरक्कियाँ हुई हैं, वही शक्तियाँ विनाश की तरफ बढ़ रही है। आज ऐसे ऐसे हथियार बन चुके हैं, ऐसे ऐसे बम बन चुके हैं जो केवल धरती पर ही नहीं, आकाश की ऊंचाइयों में भी विनाश की शक्ति रखते हैं। हथियार ही नहीं, आज मानवता को तोड़ने के लिए, इंसानों को बांटने के लिए बहुत सी लकीरें, दीवारें बनाई जा रही हैं। जो कुछ भी इंसान के हाथ में आया, उसमें ही संकीर्णता की दीवारें देखने को मिली। ये सभी दीवारें, प्रांत, देशों की सीमाएं इंसानों ने ही बनाई। जहां एक देश की हद खत्म होती है, वहां पर ही लकीर नजर आती दिखाई पड़ती है। सारी धरती पर ही हमें ऐसी लकीरें नजर आ रही हैं। ये सब लकीरें इंसान ने ही तो बनाई। इंसान पानी को इस्तेमाल करता है, लेकिन पानी को भी बांट रहा। पानी पर भी निरंतर झगड़े हो रहे, मासूमों की जानें ली जा रही। जो इंसान के हाथ में आ रहा, इंसान उसी पर कब्जा जमा रहा, बस अपनी ही सोच रहा है। इंसानों में परस्पर दूरियां पैदा होती जा रही है। परेशान तो हो गई, कितना कमाओगे, परेशान होगे। जो चीज़ें इसके हाथ में नहीं आई, वे सबके लिए साझी हैं। जैसे हवा, वह सबके लिए चलती हैं। सभी उस हवा से ठंडक भी ले रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं। अगर हवा इंसान के हाथ में आ जाती तो अब तक वहाँ भी दीवारें खड़ी हो चुकी होती। फिर तुम देखते इस देश में बहने वाली हवा दूसरे साथ वाले देश में न पहुंच पाती। एक प्रांत की हवा दूसरे प्रांत में न पहुंच पाती। इसी तरह सूरज की रोशनी को रोकने के लिए भी कई दीवारें बन चुकी होती। जो चीजें इंसान के हाथ में नहीं लगी, वे निरंतर सबको एक समान उपलब्ध हैं, वे सभी के लिए हैं। परमात्मा ने तो सभी चीजें सभी के लिए बनाई, परंतु इंसानों की संकीर्णताओं के कारण, खुदगर्जियों के कारण इंसान इस विशाल दौलत को सीमित किए जा रहा है। इस विशाल दौलत को सीमित के कारण इंसान की दुर्दशा देखने को मिल रही। इन्हीं संकीर्णताओं के कारण इंसान ऐसे कदम उठाता है, ऐसे कार्य करता है जिन्हें देखकर कहना पड़ता है करतूत पशु की मानव जात। यह करतूत तो पशुओं वाली कर रहा है, लेकिन देखने में इंसान नजर आता है। आज तुम घरों में ताले लगाते हो, दुकानों में बड़े बड़े ताले लगाते हैं। दूर देशों में, जिन्हें हम विदेश कहते हैं, वहाँ पर तो और भी कई कड़ी व्यवस्थाएं हैं। जैसे तुमने देखा होगा अलार्म सिस्टम। क्या ये सब साधन किसी पशु से या जानवर से बचाव के लिए ढूंढे गए? नहीं, जरूरत है इंसान से बचाव के लिए, क्योंकि इंसान आज देखने में ही इंसान है, लेकिन कर्म से वह इंसान नहीं। कर्म से तो हैवानियत है जो उसके अंदर समाई हुई है। तुम देखते हैं कि जानवर किस तरह से मांस के एक टुकड़े के लिए एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं। इंसान की भी ऐसी वृत्ति नजर आ रही है। तुम्हारे कई महान पैगंबर आए, पीर आए, साधु आए, संत आए, बार बार इंसानों को, कदम कदम पर इंसानों को चेतावनी दी गई, तू इंसान बन। किसी पशु को किसी ने कभी नहीं कहा कि हे घोड़े तू घोड़ा बन जा, हे गाय तू गाय बन जा। जो गाय है उसका कर्म दूध देना, वह दूध दे रही है। इसी तरह सभी योनियां अपने अपने काम कर्म कर रही है, लेकिन जिस इंसान जन्म मिला गया,
जो इंसानी जन्म है उसको साधु संतों ने सर्वश्रेष्ठ माना। वही इंसान अपने कर्म से भटक गया, अपने स्वरूप को भूल गया, तभी तो कभी तरक्कियाँ होती हैं तो टकराव बढ़ते हैं, और ये टकराव बढ़ते हैं तो विनाश की ओर बढ़ जाते हैं उसके कदम। किसान खाद डालता है ताकि खेत उपजाऊ हो सके, सब फल रूप से भरपूर मिले, लेकिन होता क्या है, फसल के साथ साथ खरपतवार भी उगाती हैं, उसमें ऐसी घास भी उगाती जिसकी ज़रूरत नहीं होती। समझदार किसान जब खाद डालता है तो उस बेकार घास को निकाल फेंकता है, क्योंकि वह जानता है कि मैंने खाद जो दी है, जो शक्ति दी है, उस शक्ति को फसल के बजाय बेकार की घास सोख लेगी और इससे फसल कमज़ोर पड़ जाएगी। तुम देखोगे अगर खरपतवार निकाली नहीं जाएगी तो फसल के बजाय वही बढ़ती जाएगी। यही स्थिति संसार की है। भौतिक उन्नति के साथ साथ संकीर्ण भावनाओं को निकाला नहीं गया, द्वेष द्वैत के घास फूस को बढ़ने दिया गया। तुम इंसान से भी शक्तियाँ बुरे कर्मों की तरफ लगा देते हो, फिर ये तुम्हारी शक्तियाँ दूसरी तरफ विनाश की तरफ चलती रहती है। जैसे तुम देखोगे अगर बहुत सा पानी इकट्ठा होकर तेजी से बह रहा है, अगर उस पानी के ऊपर बांध नहीं लगा हुआ है तो उस पानी के कारण बाढ़ आ सकती है, तबाही हो जाती है। लेकिन उसी पानी के ऊपर अगर बांध लगा देते हैं तो पानी काबू में रहता है। तुम उसे अच्छी तरह से सुचारू रूप से खेतों तक भी पहुंचा सकते हो, बड़े बड़े बांध बनाकर तुम बिजली भी पैदा कर सकते हो। अब वह पानी कितना उपयोगी साबित हुआ। इसी प्रकार तुम्हारी सांसारिक तरक्की है अनियंत्रित तरक्की विनाश की ओर। आध्यात्मिक का नियंत्रण जरूरी जान पड़ता है। परमात्मा ने इंसान को शरीर दिया, हाथ दिए, पांव दिए, सोच दिए, ताकत दी ताकि तुम उनका सदुपयोग कर सको। ये शक्ति परमात्मा ने हर एक इंसान को दी है, लेकिन भूल कहाँ हुई, अंतर कहाँ आया। इंसान जानते हैं अग्नि तुम्हारे बहुत काम आती है, अग्नि से तुम खाना पकाते हो, इससे बड़ी बड़ी चीज़ें बनती है, पर कई उद्योगों में भी काम आते। लेकिन उसी आग से यदि हम एक दूसरे के घरों को जलाना शुरू करें, तो लोगों को जिंदा जलाना शुरू करें, तो यह शक्ति का दुरुपयोग होगा। यह बात नहीं कि ऐसी भयानक स्थिति दुनियावी तरक्कियों के पीछे भागने वालों के कारण ही है। जो लोग माया से ऊपर उठने की बात कहते हैं, धार्मिक होने के दावे करते हैं, उनकी स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं है। तुम रोज अखबारों में पढ़ते हैं किस तरह लोग संत महात्माओं के नाम लेकर बेकसूर इंसानों का खून बहा रहे हैं। इस प्रकार खून बहाने से कोई धर्म, कोई पीर, कोई वली, कोई महात्मा कभी भी ठीक नहीं कहता। फिर भी धर्म के नाम पर खून बह रहा है। परमात्मा के राम के नाम को लेकिन भी झगड़े हो रहे हैं। राम कह रहा है वह अल्लाह करने वाले से झगड़ने के लिए हमेशा तैयार है। किस कारण है ये झगड़े? जब राम और अल्लाह एक ही हैं तो फिर झगड़े किस बात के? इस कारण है कि अभी तुमने इस परमात्मा को अपने मन में जन्म ही नहीं दिया, इसको अपने जीवन में आने नहीं दिया। इसी कारण ये बहस, ये दूरियां, ये नफरतें, दुनियावी तरक्कियां भी प्रभु से दूर होने के कारण विनाश की ओर बढ़ रही, और धार्मिक झगड़ों का कारण भी परमात्मा को न जानना ही है। तुमने सुना होगा कहानी, एक रेगिस्तानी इलाका, वहाँ एक बुजुर्ग रहता था, उसकी कई पीढ़ियां वहाँ पर रहती आ रही थी। उसका समय समाप्त होने वाला था। जब उसको महसूस हुआ कि अब वो ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रह पाएगा, तो उसने अपने मित्र को बुलाया और कहा, मैं संसार से कूच करने वाला हूँ, तुम ऐसा करना कि मेरे जाने के बाद मेरी जायदाद को बांट देना। उसकी जायदाद 19 ऊँट थे, उसकी संपत्ति वो 19 ऊँट थे। उसने कहा
इनको मेरे तीनों बेटों में इस प्रकार बांट देना जिससे बड़े बेटे को आधा हिस्सा, दूसरे बेटों को चौथा हिस्सा और तीसरे बेटों को पांचवा हिस्सा मिले। थोड़े दिनों बाद वह बुजुर्ग का देहांत हो गया। उसका वह मित्र जब उसकी जायदाद बांटने लगा तो 19 ऊँटों का आधा हिस्सा कैसे करें सोच में पड़ गया, पगला गया। वहाँ बहुत भीड़ जमा हो गई और समस्या नहीं सुलझी। इतने में वहाँ पर एक सज्जन अपने ऊँट पर आया और भीड़ देखकर रुका कि भीड़ क्यों लगी हुई है। पूछने पर पता चला कि 19 ऊँटों को 3 बेटों में बांटने की समस्या। जो बड़े बेटे को कुल आधा भाग, दूसरे को चौथाई भाग, तीसरे को पांचवा भाग मिले। सबका दिमाग चकरा रहा था और कोई हल मिल नहीं पा रहा था। अपने ऊँट पर बैठा हुआ वह आदमी बोला, अगर इजाजत हो तो मैं इस समस्या को हल करूं। उसकी बात सुनकर सब खुश हो गए। सबने प्रार्थना की, आप ही फैसला कर दीजिए, बड़ी कृपा होगी। उस आदमी ने ऊँट से नीचे उतरकर अपना ऊँट भी उन 19 ऊँट में मिला दिया। सबको एक लाइन में खड़ा किया। अब 20 ऊँटों के आधे यानी 10 ऊँट बड़े बेटे को दे दिए। दूसरे बेटे से पूछा कि बतला, चौथे हिस्से के तुझे कितने ऊँट मिलेंगे? वह बोला कि मुझे 5 ऊँट मिलने चाहिए। उस आदमी ने कहा, तुम अपने 4 ऊँट ले जाओ। आखिर में तीसरे बेटे से पूछा कि 5वें हिस्से में तुझे कितने ऊँट मिलने चाहिए? वह बोला, मुझे 4 ऊँट मिलने चाहिए। तो उसने कहा, तुम अपने 4 ऊँट ले जाओ। 19 ऊँट उन 3 भाइयों को मिल गए और 20वां ऊँट उस सज्जन के पास रह गया। मालूम हुआ जो उस सज्जन ने अपना ऊँट शामिल किया वह न कम हुआ न ज़्यादा हुआ, उसका ऊँट उसके पास ही रहा। इतना बड़ा मसला हल हो गया। इसी तरह से एक परमात्मा को तुम जहाँ पर भी शामिल करते हो, तुम्हारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं, समस्याएं हल हो जाती हैं। तुम्हारी नीच भावनाएं, द्वेष की भावनाएं समाप्त हो जाती है। आज संसार को विनाश से बचाने के लिए आवश्यक है कि तुम ऐसा कोई रास्ता निकाले जिससे भौतिक शक्तियों पर आध्यात्म का नियंत्रण हो और प्रत्येक कार्य में परमात्मा को हाजिर नाजिर समझकर शामिल करें।